अब हम बात कर लेते हैं ट्यूपल्स की। तो ट्यूपल्स क्या है, ये लिस्ट की तरह ही है या कह रहे हैं अरेज की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं जो कि हम देखते हैं अभी। तो उसी तरह जिस तरह हम लिस्ट के लिए एक नाम लिख रहे थे, इसके लिए भी हम एक नाम लिख सकते हैं। कोई भी नाम हो सकता है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ माई ट्यूपल्स। ठीक है, तो ये कोई भी नाम हो सकता है, जरूरी नहीं कि माई ट्यूपल्स ही हो, कोई भी आप इसका नाम लिख सकते हैं। जैसे हमने एजेस लिखा, तो आप इसको भी एजेस लिख लें और इसके अंदर आप इक्वल टू उसी तरह करके। लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस के यहाँ पे आपने बजाय इसके कि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आप यूज करें, आपने यहाँ पे यूज करने हैं ये राउंड ब्रैकेट्स। तो इसके अंदर आप जो भी चीज लिखेंगे ये उसको ऑटोमेटिकली एक ट्यूपल बना देगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10, 12, 15, इस तरह से आपने डिफरेंट वैल्यूज लिख दें। तो जो भी यहाँ पे नाम है जिस तरह एजेस है, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ ये जो वैल्यू अंदर स्टोर हुई है ये ट्यूपल्स की फॉर्म में हुई भी है। अब उसी तरह इसी को मैं ऊपर लिखता हूँ एजेस, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं वही सेम वैल्यूज लिख लेते हैं जिस तरह यही चीज है। लेकिन अब मैं उसको इन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख रहा हूँ। तो इसको मैं कह लेता हूँ एज 1, एजेस 1 और एजेस 2। और थोड़ा सा डिफरेंस आपको सिर्फ बताने के लिए, जिस तरह अगर मैं प्रिंट करूं और यहाँ पे टाइप लिखूं जो कि यूज होता है डेटा टाइप फाइंड करने के लिए या टाइप फाइंड करने के लिए, तो हम पहले लिख लेते हैं एजेस 1 की। तो आपको पता चल जाए कि एजेस 1 की क्या टाइप है। और अब यहाँ पे लिखते हैं एजेस 2 की, डिफरेंस शो करने के लिए कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में। तो आपको पता चल जाएगा कि पहला एक लिस्ट है और दूसरा ट्यूपल है। यानी कि जब आप इस फॉर्मेट में लिखेंगे, यानी बनाएंगे लिस्ट ही, लेकिन इसके फॉर्मेट में लिखेंगे ये जो राउंड ब्रैकेट्स हैं, तो वो उसको ट्यूपल रीड करेगा। अब फर्क ये है कि लिस्ट जो है उसके अंदर हम चीजों को चेंज कर सकते थे, एलिमेंट्स को चेंज कर सकते थे, लेकिन ट्यूपल के अंदर हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। इसी से आपको पता चलेगा कि इसका मकसद क्या है अलग से बनाने का। तो वो यही है कि वो वैल्यूज हों जिनको हमें चेंज करने की जरूरत ना पड़े। तो ये एक उसका डिफरेंस है। इवन जो उसका ऑर्डर है वो भी चेंज नहीं होता। अब उसी तरह से यहाँ पे हमने तो लिख लिया उसके टाइप्स, लेकिन अब फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट आउट करूँ और उसी तरह जिस तरह हम लिस्ट में करते हैं एजेस 2 लिखा जो कि ट्यूपल है, और यहाँ पर उस तरह से ये इंडेक्स की फॉर्मेशन दे दी कि अब मुझे पहली इंडेक्स इसमें से निकाल के दो। तो अगर आप उसको रन करेंगे तो आप देख लें यहाँ पे 25 आ रहा है जो कि पहली इंडेक्स पे ही है। अब मैं इसको हटा देता हूँ जो कि लिस्ट थी, और ट्यूपल्स को ही सिर्फ रहने देते हैं। और अब इसको रन करके देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इसके अंदर जो इंडेक्स है उसकी फॉर्मेट सेम ही है, वो उसी तरह ही है जिस तरह लिस्ट भी होता है। तो इसमें भी जो 1 इंडेक्स है वो 25 ही है। तो इंडेक्स का कॉन्सेप्ट थ्रू आउट जो भी लिस्ट होंगे जो भी ट्यूपल्स होंगे वो सेम ही रहेगा। इवन हमने स्ट्रिंग्स के लिए भी देख लिया कि स्ट्रिंग्स के अंदर भी वो सेम होता है। अब आपने जिस तरह एज इसकी लेंथ फाइंड करनी है ट्यूपल की, तो उसके लिए आप len दोबारा से यूज कर सकते हैं और इसके अंदर भी ट्यूपल का नाम लिख दें और वो आपको उसकी लेंथ बता देगा। जिस तरह इस केस में 5 है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद है। तो ये बाकी मेथड्स वही सेम है, इसके ऊपर भी यूज हो सकते हैं। लिस्ट की तरह इसके अंदर भी डिफरेंट आप डाटा टाइप्स यूज कर सकते हैं। यानी यहाँ पे जिस तरह 33.3 कर लें या 5 कर लें, वो भी आप कर सकते हैं। और इवन आप एक वैल्यू के साथ भी इसको बना सकते हैं। यानी जैसे मैंने यहाँ पे 13 लिखा, और यहाँ पे अगर इसको प्रिंट आउट करें एजेस, तो आप देखेंगे कि वो भी ट्यूपल ही रहेगा, यानी कि एक वैल्यू के साथ भी ये बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एलिमेंट ऐड करना हो लिस्ट के अंदर, इस ट्यूपल के अंदर, तो वो मुमकिन नहीं है। उसके लिए करना ये पड़ेगा कि आपको पहले इस ट्यूपल को एक लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आप उस लिस्ट में कोई वैल्यू ऐड करेंगे और दोबारा से उस लिस्ट को ट्यूपल में कन्वर्ट कर देंगे। तो बहुत से ऐसे केसेस हो सकते हैं जिसमें ये जरूरत पड़े। तो हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने एजेस को कन्वर्ट किया लिस्ट के अंदर। जिस तरह एजेस इज इक्वल्स टू लिस्ट आप लिख लें यहाँ पे, और यहाँ पर दोबारा से एजेस कर लें। अब ये लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और हम क्या कर सकते हैं, हम एजेस डॉट अपेंड कर लें और इसके अंदर कोई भी एक वैल्यू आप ऐड कर लें, जिस तरह फॉर एग्जांपल 34 है। उसके बाद दोबारा से आपने एजेस डॉट या एजेस इज इक्वल्स टू आपने करना है ट्यूपल। तो ये ट्यूपल भी कीवर्ड है, आप लिख लें ट्यूपल इस तरह से, और उसके अंदर आप दोबारा से एजेस को लिख दें और यहाँ पे भी एजेस कर लें। और अब अगर हम इसको दोबारा से प्रिंट आउट करेंगे तो आप देखिएगा कि अब क्या आता है।
तो ये आप देख लें 34 इसके अंदर ऐड हो गया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने पहले उसको लिस्ट में कन्वर्ट किया, उसके बाद लिस्ट के अंदर वो 34 वैल्यू ऐड की जो कि पहले नहीं थी, और दोबारा से उस लिस्ट को हमने ट्यूपल में कन्वर्ट कर लिया और फिर प्रिंट किया। तो ये सिर्फ इसका एक वर्कअराउंड है जिसके अंदर आपको कभी जरूरत पड़ जाए कि लिस्ट ट्यूपल्स के अंदर कोई चीज ऐड करने की, या इवन रिमूव के लिए वो आप यूज कर सकते हैं जो हमने लिस्ट के अंदर यूज किए हैं। यानी कि पॉप मेथड आप यूज कर सकते हैं, स्प्लिट यूज कर सकते हैं, सॉर्ट यूज कर सकते हैं। तो वो सारे आपने इसी तरीके के थ्रू करने हैं। अब आपने फॉर एग्जांपल दो ट्यूपल्स को आपस में ज्वाइन करना हो तो वो भी किया जा सकता है। जिस तरह यहाँ पर हमारे पास एजेस है, इसको हम एजेस 1 कर लेते हैं और उसी तरह दोबारा से एजेस 2 बना लेते हैं और उसके अंदर कुछ वैल्यूज ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 40 है, 34 है। तो इस तरह से हमने अगर इनको भी आपस में ऐड करना हो तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि टोटल एजेस, और इसके अंदर हम एजेस 1 प्लस एजेस 2 कर लेते हैं, और यहाँ पर हम डिस्प्ले कर देंगे टोटल एजेस। अब अगर इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि पहली वाली जो ट्यूपल है वो दूसरी के साथ मर्ज हो जाएगी और वो अब इस फॉर्म में स्टोर है। यानी यानी ये अब नाम है उन दोनों का कंबाइंड फॉर्म में। तो इसमें आप देखें कि 12 12 वो दोबारा से रिपीट भी हो रहा है। दो दफा मैंने 12 लिखा था वो भी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी 12 था वो भी यहाँ पे आ रहा है। तो यानी वो रिपीट को एज इज ही रखेगा, कोई उसमें चेंजेस नहीं करेगा, यानी उसको ए कंसिडर नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप देख लें डिफरेंट वैल्यूज हैं वो सारी आपस में ऐड हो गई हैं। तो ये जो है तरीका वो इसी तरह यूज होगा कि अगर आपने कोई दो ट्यूपल्स को या दो से ज्यादा ट्यूपल्स को आपस में ऐड करना है वो किया जा सकता है। या इवन आप ये कर सकते हैं कि आपने इन एजेस को मल्टीप्लाई करना हो तो आप ये साइन यूज करें, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे भी आपने मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा कि वो जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी मल्टीप्लाई होके यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। तो वो क्या हो रहा है यहाँ पे वो दो दफा लिखा जा रहा है, यानी कि 12 12 तो है यहाँ पे लेकिन वो आगे भी 12 12 एक और दफा लिखा गया है। तो यानी इसका मतलब ये है कि आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो दफा वो हो जाएगा, यानी कहने के दोबारा से एडिशन हो जाएगी उन्हीं एलिमेंट्स की इसके अंदर। आपस में एडिशन नहीं होगी, यानी लिस्ट के अंदर वो ऐड हो जाएंगे इस तरह से। तो ये था कि किस तरह आप ट्यूपल्स यूज कर सकते हैं पाइथन में।